वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अपना पीसीएस क्लासेस में। दोस्तों, आज हम देखेंगे गवर्नर जनरल और वाइसरॉय के बारे में जानेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री के। इसके पिछले वाले 2 लेक्चर आ चुके हैं, जिसमें फर्स्ट लेक्चर एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंप्लीट हो चुका है। सेकंड जो वॉर होता है ना, इंडियन वॉर हुए हैं मॉडर्न हिस्ट्री में, ओके, इट इज़ ऑलरेडी कंप्लीटेड। आप जाके प्लेलिस्ट के मॉडर्न हिस्ट्री से देख सकते हैं। सो लेट अस बिगिन। फर्स्ट नंबर पे देखेंगे पहले वैरन हास्टिंग को देखेंगे। वैरन हास्टिंग्स कब आया था? ये 1773 से 1785 तक, और इसने जो काम किया उसके बारे में जान लेते हैं। ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ओके, बंगाल का गवर्नर जनरल कब था? ये 1774 में। एंड देन नेक्स्ट एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल फाउंड हुआ था बाय विलियम जॉन। ठीक है, ये भी 1784 में हुआ था ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वैरन हास्टिंग। एंड वन मोर थिंग जो इनकरेज किया गया था, इनकरेज द स्टडी टू संस्कृत, पर्शियन एंड अरबिक को इनक्रीज किया था। और इसमें आगे देखेंगे द पॉलिसी ऑफ सिक्योरिटी सेल। ओके, पॉलिसी ऑफ सिक्योरिटी सेल ये किससे रिलेटेड था? ये क्या वैरन हास्टिंग और वेलेस्ली से था, प्लस वेलेस्ली। ओके, वेलेस्ली से था। ठीक है दोस्तों, इसके समय में आप देखेंगे रिंग फेंस पॉलिसी इसी के समय आया। और आप देखेंगे इसने ड्यूल गवर्नमेंट को क्या किया? इसने एबोलिश द ड्यूल गवर्नमेंट सिस्टम जो बंगाल में था। और ये बंगाल में किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था ड्यूल गवर्नमेंट? ये रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा ये इंट्रोड्यूस हुआ था, जो एबोलिश हो गया ये आप देखेंगे वैरन हास्टिंग के समय। एंड वैरन हास्टिंग was persecuted from 1788 to 1795 for what? For impeachment. Okay, impeachment. Okay, ध्यान में रखेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जानेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में। लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से लेके 1793 तक था। और इसने कॉर्नवालिस कोड कब? 1793 में। फॉर व्हाट? फॉर जुडिशियल रिफॉर्म के लिए। ठीक है, जुडिशियल रिफॉर्म के लिए बनाया था ये कॉर्नवालिस कोड। और इसने ही लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस किया, ये इंट्रोड्यूसेस सिविल सर्विसेज इन इंडिया। ओके, जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है, इट इज इंट्रोड्यूस बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस। एंड he is known for what? Known for permanent settlement। ओके, जो परमानेंट सेटलमेंट हुआ था, ओके, इसके लिए जाना जाता है। ये कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस। एंड आप देखेंगे इसी के समय में क्या हुआ था? थर्ड मैसूर वॉर, जो 1719 से 92 तक हुआ था। और उसमें ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, ठीक है, 1792 में ये ट्रीटी साइन हुई थी। ये थर्ड मैसूर वॉर में हुआ था। एंड लॉर्ड कॉर्नवालिस डाइड हुआ, ही वाज डाइड अक्टूबर 5 1805 और गाजीपुर में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में इसकी मृत्यु हुई। और इसका जो ग्रेव है ये भी गाजीपुर में ही सिचुएटेड है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है लॉर्ड वेलेस्ली, जो 1798 से 1805 तक रहा। और इसने ही इंट्रोड्यूसेस द सब्सिडरी अलायंस इंट्रोड्यूस हुआ था। जो सब्सिडरी अलायंस सिस्टम था, इट वाज इंट्रोड्यूसेस इन 1798। ओके, और इसने इस्टेब्लिश द सोवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। ओके, सोवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। ओके, ब्रिटिश एम्पायर को इसने ही इस्टेब्लिश किया। और फर्स्ट अलायंस ये निजाम ऑफ हैदराबाद से बनाया, निजाम ऑफ हैदराबाद से। ठीक है,
निज़ाम ऑफ हैदराबाद से बनाया। और अदर जो सब्सिडरी अलायंस थी, अदर्स जो सब्सिडरी अलायंस थी वो कौन कौन से ईयर्स में हुआ, आइए देखते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे हैदराबाद हुआ था, हैदराबाद ये 1798 में। देन मैसूर, मैसूर, फिर तंजौर, फिर अवध, देन पेशवा। और मैसूर कब हुआ था? मैसूर हुआ था 1799 में। तंजौर हुआ था आपका अक्टूबर 1799 में। और अवध हुआ था नवंबर 1801 में। और पेशवा हुआ था, आप देखेंगे पेशवा हुआ था 1802 में। इसी के 1802 में ही ट्रीटी ऑफ बसेन भी साइन हुई थी। और इसके आगे देखेंगे ये भोसले ऑफ बरार, भोसले, भोसले ये हुआ था आपका 1803 में हुआ था। सिंध, क्योंकि इसकी क्रोनोलॉजी आती है, सिंध का देखेंगे 1804 में हुआ था। और जोधपुर, जोधपुर, जयपुर, इंदौर प्लस होलकार की जो सब्सिडरी अलायंस हुई थी ये कब हुआ था? ये चारों का हुआ था 1818 में। ठीक है दोस्तों, फोर्थ मैसूर वॉर हुआ था ना, फोर्थ मैसूर वॉर, ठीक है, इसी के समय पर हुआ था। फोर्थ मैसूर वॉर ये 1799 में हुआ था, इसी के समय में हुआ था, लॉर्ड वेलेस्ली के समय में। और सेकंड मराठा वॉर था, मराठा वॉर जो 1803 में हुआ था, ये भी आपके लॉर्ड वेलेस्ली के समय में हुआ था। और ट्रीटी ऑफ बसेन मैंने आपको बताया, ट्रीटी ऑफ बसेन, ठीक है, ये आपका 1802 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है सर जॉर्ज बार्लो, ये 1805 से 1807 तक रहा। और इसके समय में आप देखेंगे वेल्लोर, वेल्लोर की जो म्यूटिनी हुई थी, ठीक है, वेल्लोर की जो म्यूटिनी हुई थी 1806 में, ये सर जॉर्ज बार्लो के टाइम पे हुई थी, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट लॉर्ड हास्टिंग के बारे में, लॉर्ड हास्टिंग कब रहा? 1813 से लेके 1813 से 1823 तक। और ड्यूरिंग दिस पीरियड एंग्लो नेपाल वॉर हुआ था। ओके, एंग्लो नेपाल वॉर हुआ था। ये एंग्लो नेपाल वॉर 1814-16 के आसपास। और इसमें ट्रीटी ऑफ क्या हुई थी? ट्रीटी ऑफ सगौली साइन हुई थी। ओके, ट्रीटी ऑफ सगौली साइन हुई थी 1815 में। ओके, 1815 में। और इसमें देखेंगे थर्ड मराठा, ओके, मराठा वार, ओके, थर्ड मराठा वार 1817 में ये क्या हुआ था? थर्ड मराठा वार हुआ था। और इसी के समय एबोलिश हुआ, एबोलिश दी, ये जो पेशवा था ना, टाइटल ऑफ पेशवा, ये क्या हुआ? एबोलिश हुआ था ड्यूरिंग 1818 में। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। एंड द नेक्स्ट वन लॉर्ड विलियम बेंटिक, ओके, 1828 से 1835 तक था ये। और ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये लॉर्ड विलियम बेंटिक था। और इसी के समय इसने ही एबोलिश किया, एबोलिश दी सती प्रथा थी ना, सती सिस्टम, इसने ही एबोलिश किया 1829 में। ठीक है दोस्तों, एंड आफ्टर दैट इसने सप्रेस किया, सप्रेस दी, सप्रेशन ऑफ ठगीस, ओके, ठगीस 1830 में बाय कैप्टन स्लीमैन, ओके, कैप्टन स्लीमैन के द्वारा। और इसने एनेक्स किया, एनेक्स मैसूर, ओके, मैसूर फॉर माल एडमिनिस्ट्रेशन, माल एडमिनिस्ट्रेशन, ओके, सही से मैसूर चल नहीं पा रहा था माल एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से, इसने एनेक्स किया। एंड आफ्टर दैट द रिजोल्यूशन ऑफ, ओके, रिजोल्यूशन ऑफ 1835 एंड इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एज अ लैंग्वेज, ओके, लैंग्वेज यानी ऑफिशियल लैंग्वेज, ये क्या हुआ? इंट्रोड्यूस हुआ, ओके, इंट्रोड्यूस हुआ ड्यूरिंग द लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में। ठीक है दोस्तों, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में। तो अगला देखेंगे, इसमें नेक्स्ट आता है, अगला नेक्स्ट लॉर्ड मेटकाल्फे, ओके, मेटकाल्फे ये 1835 से 1836 एक साल के लिए रहा था। तो इसलिए इसके समय में क्या होगा? रिमूवल ऑफ प्रेस रेस्ट्रिक्शंस जो लगा था ना, वो रिमूव हो गया। ठीक है, प्रेस रेस्ट्रिक्शंस। एंड नेक्स्ट वन लॉर्ड एलन बोरफ, ओके, एलन बोरफ, ओके, ये 1842 से 1844 तक रहा, ये 2 साल रहा था ये। और इसने इसके समय में एनेक्स ऑफ सिंध कब हुआ था? 1843 के समय में हुआ था।
और स्लेवरी जो था ना, स्लेवरी 1843 में ये ख़त्म किया गया था। ये लॉर्ड एलन बुरफ के पीरियड के टाइम हुआ था, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन लॉर्ड डलहौजी, जो 1848 से 1856 तक रहा, और ड्यूरिंग हिज पीरियड क्या हुआ, सेकेंड एंग्लो सिख वार हुआ था, ठीक है, सिख वॉर हुआ था ड्यूरिंग लॉर्ड डलहौजी, जो कि कब हुआ था, ये 1848 में, ठीक है। और इसी के समय एनेक्स किया गया था, एनेक्स पंजाब को, ठीक है, पंजाब को एनेक्स हुआ डलहौजी के समय में। एंड इसी के समय में जो डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट था, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट क्या हुआ, इंट्रोड्यूस हुआ, ओके, लॉर्ड डलहौजी के। और डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट जो इंट्रोड्यूस हुआ, ये सबसे पहले सतारा 1848 में, देन जैतपुर, ओके, जैतपुर एंड संबलपुर, ये 1849 में हुआ था। एंड भगत, ये 1850 में। उदयपुर ये हुआ था, उदयपुर 1852 में। देन झांसी का 1853 में, ठीक है, 1853 में। नागपुर का 1854 में हुआ था। और अवध का, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, अवध का कब हुआ था, 1856 में, ये अवध एनेक्स हुआ था, ठीक है। और डलहौजी के समय ही आप देखे होंगे वुड डिस्पैच आया था ना, वुड डिस्पैच, ओके, वुड डिस्पैच 1854 में, ये एजुकेशन से रिलेटेड। इसी के समय में, लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। और फर्स्ट रेलवे लाइन कनेक्ट किया हुआ था, आप देख रहे होंगे, जानते होंगे, बॉम्बे से थाने, ठीक है, बॉम्बे से थाने, ये कब हुआ था, 1853 में हुआ था। और जो टेलीग्राफ था, टेलीग्राफ और पोस्टल रिफॉर्म, ये भी डलहौजी के टाइम में हुआ था। और इन दिस आप देखेंगे जो फर्स्ट रेलवे सर्विस इन इंडिया था, फर्स्ट रेलवे सर्विस इन इंडिया स्टार्टेड बाय लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, स्टार्ट हुआ था लॉर्ड डलहौजी के बाई इसके नाम, किसके नाम से, थाने, सॉरी, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला डिपार्टमेंट, ओके, डिपार्टमेंट 1845 में। एंड आफ्टर दैट फ्रेंड्स, जो पीडब्ल्यूडी है, पीडब्ल्यूडी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, ये इसी के समय 1845 में इस्टेब्लिश हुआ पीडब्ल्यूडी। देन जो क्वीन विक्टोरिया मैनिफेस्ट की दरबार में, ओके, मैनिफेस्टो उनका जो दरबार में इलाहाबाद ये क्या हुआ, रीड किया गया था, व्हेन नवंबर 1 1858 में। क्वीन विक्टोरिया का जो मैनिफेस्टो था, ओके, मैनिफेस्टो ये रीड हुआ था इलाहाबाद में, ठीक है दोस्तों। और इसी के समय लॉर्ड डलहौजी के समय ही सिक्किम को मर्ज किया गया इंडिया में, ठीक है, सिक्किम को मर्ज किया गया इंडिया में, ओके। नेक्स्ट देखेंगे लॉर्ड कैनिंग के बारे में। लॉर्ड कैनिंग ये 1856 से 1857 तक रहा। और ड्यूरिंग हिज पीरियड रिवॉल्ट ऑफ 1857 वाला रिवॉल्ट इसी के समय में हुआ था, लॉर्ड कैनिंग के समय में। और ये फर्स्ट वाइसरॉय था, ओके, फर्स्ट वाइसरॉय कौन, लॉर्ड कैनिंग। और विडो रीमैरेज एक्ट इसी के समय हुआ था 1856 में, बाय द एफर्ट ऑफ, किसके एफर्ट से, ईश्वर चंद विद्यासागर जी के एफर्ट से विडो रीमैरेज एक्ट 1856 में आया। आप ईयर ध्यान रखेंगे क्योंकि मैचिंग के लिए ईयर आ जाता है, आप स्टेट पीसीएस में देखते होंगे तो मैचिंग के लिए आ जाएगा, तो आप ध्यान में रखेंगे कि ये किसके पीरियड में हुआ था, ओके, विडो रीमैरेज एक्ट। एंड व्हेन विडो रीमैरेज एक्ट कब आया था और किसके द्वारा, किसके एफर्ट से, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ओके। और इसी में देखेंगे आप जो व्हाइट म्यूटिनी थी, व्हाइट म्यूटिनी बाय यूरोपियन ट्रूप्स के द्वारा, ये 1859 में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट वन
लॉर्ड जॉन लॉरेंस जो 1864 से 1869 तक रहे, और ड्यूरिंग हिज पीरियड पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी इन्हीं के समय में आया था। एंड द नेक्स्ट में देखेंगे लॉर्ड मायो। ओके, लॉर्ड मायो के बारे में जानेंगे। लॉर्ड मायो अब 1869 से लेके 1872 तक, ये लगभग 3 साल से ऊपर रहे। और फर्स्ट सेंसस जो आपको पता होगा, फर्स्ट सेंसस इन ब्रिटिश इंडिया ड्यूरिंग हिज पीरियड 1872 में ही आया। और जो रेगुलर सेंसस की बात करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, रेगुलर सेंसस की बात करता है, ये स्टार्ट हुआ था 1881 में। और इन किसके टेन्योर में, लॉर्ड रिपन के समय में ये रेगुलर वाला स्टार्ट हुआ था। ठीक है दोस्तों, और फर्स्ट सेंसस ब्रिटिश इंडिया का 1872 में स्टार्ट हुआ था। एंड फॉलो दी क्या फॉरवर्ड पॉलिसी जो थी, फॉरवर्ड पॉलिसी ये फॉलो की गई। एंड रिप्लेस जो मास्टरली इनएक्टिविटी पॉलिसी था उसको क्या कर दिया गया, मास्टरली इनएक्टिविटी पॉलिसी थी उसको रिमूव करके फॉरवर्ड पॉलिसी लेके आया गया। ठीक है। एंड आफ्टर दैट लॉर्ड मायो ये क्या हुए, मर्डर हो गया इनका, मर्डर बाई एक कन्विक्टेड प्रिजनर था। ओके, प्रिजनर के द्वारा क्या हुआ, इनकी मर्डर हो गई। ठीक है, कहाँ पे, अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, प्लीज याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बढ़ते हैं। लॉर्ड लिटन के बारे में जानते हैं। लॉर्ड लिटन 1876 से 1880 तक था। और लॉर्ड लिटन आप देख रहे होंगे, इसने क्वीन विक्टोरिया का एज्यूम द टाइटल केसरे हिंद। ओके, जो क्वीन विक्टोरिया थी, क्वीन विक्टोरिया, इन्होंने क्या किया था, एक टाइटल एज्यूम किया था। कौन सा टाइटल, ये केसरे हिंद की टाइटल एज्यूम किया। और आप देखेंगे इन्हीं के समय में जो वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट था, प्रेस एक्ट 1878 में आया, जिसको क्या कहा जाता है, गैगिंग एक्ट भी कहा जाता है। ये पीवाईक्यू में भी आ चुका है, आप यूपीएससी के पीवाईक्यू में भी देख सकते हैं। ठीक है, यूपी पीसीएस में भी दे सकते हैं। एंड वन मोर, ये लास्ट अभी आरओ का एग्जाम हुआ था, इसमें भी मोस्टली आप, और बीपीएससी में भी, ओके, बीपीएससी का भी ये 70th बीपीएससी में, सॉरी 69 बीपीएससी में आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इतना इंपॉर्टेंट ये रहा है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे कि लॉर्ड लिटन के समय ही जो आर्म्स एक्ट जो था 1878 का वो भी आया था। और आप देख पा रहे होंगे कि जो फेमाइन आया था, फेमाइन ऑफ 1876, और जो फेमाइन कमीशन बना था, अंडर किसके अंडर में, आप देखें, रिचर्ड स्ट्रैची। ओके, स्ट्रैची, ये ध्यान रखेंगे, नाम याद रखेंगे। फेमाइन कमीशन कब आया था, ये किसके अंडर में आया था, ये 1878 में बना था। ओके, फेमाइन कमीशन। और इसने फॉलो किया अग्रेसिव पॉलिसी। ओके, अग्रेसिव पॉलिसी फॉलो किया किसके अगेंस्ट अफगानिस्तान। ओके, अफगानिस्तान। और ये इसने जब एग्रेसिव पॉलिसी स्टार्ट किया, ओके, फॉलो किया, देन दिस लीड टू सेकेंड अफगान वॉर, ओके, इन 1878 में। ओके, उसके बाद आप देखेंगे जो दिल्ली दरबार था, दिल्ली दरबार, वो क्या हुआ, ऑर्गेनाइज हुआ। ठीक है, ये लिटन के समय दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज हुआ। और जो टाइटल ऑफ राय बहादुर, ओके, राय बहादुर एंड खान बहादुर, ओके, राय बहादुर एंड खान बहादुर बिगन टू कन्फर्म किसको, टू इंडियंस। ओके, ध्यान रखेंगे, ओके, इंडियंस। एंड द नेक्स्ट वन देखेंगे लॉर्ड रिपन के बारे में देखेंगे। ठीक है, लॉर्ड रिपन 1880 में से लेके 1884 तक आया। और इसने आप देखेंगे वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो 1882 में क्या किया, इसने रिपील कर दिया। रिपील करने के बाद आप देखेंगे फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट, ये 1881 में आया, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट। एंड देन फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसको कहा जाता है, ये लॉर्ड रिपन को ही कहा जाता है। देन इसी के समय इल्बर्ट
बिल की जो कंट्रोवर्सी हुई थी, गिलबर्ट बिल कंट्रोवर्सी 1883 में हुई थी। और इस बिल में आप देखे होंगे जो इंडियन जज थे, इंडियन जज लोग को क्या किया गया, अलाउ किया गया, अलाउ जज एंड मजिस्ट्रेट, ओके, मजिस्ट्रेट को अलाउ किया गया टू व्हाट, टू ट्राई टू ब्रिटिश ऑफेंडर इन क्रिमिनल केसेस, ओके, क्रिमिनल केसेस, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है, क्रिमिनल केसेस में दे आर ट्राई टू ऑफेंड, ये गिलबर्ट बिल से रिलेटेड था। नेक्स्ट वन देखेंगे दोस्तों, लॉर्ड डफरिन के बारे में जानते हैं। लॉर्ड डफरिन आप देख रहे होंगे, लॉर्ड डफरिन ये इस्टेब्लिश किया इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसी के समय में INC, ये लॉर्ड डफरिन के समय ही क्या हुआ, इस्टेब्लिश हुआ बाई A.O. ह्यूम के द्वारा, ठीक है, A.O. ह्यूम के द्वारा। और डफरिन के समय जो कांग्रेस, दे आर कॉल्ड, ओके, कॉल्ड कांग्रेस एज अ, कांग्रेस को क्या बताया गया, कांग्रेस को बताया गया कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी, ओके, ध्यान रखिएगा, माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी, ये जब कांग्रेस को ऐसे रिप्रेजेंट किया गया। एंड देन आप देखेंगे लॉर्ड कर्जन के बारे में ध्यान से, लॉर्ड कर्जन, ओके, लॉर्ड कर्जन ओके 1899 में से लेके 1905 तक था। और ड्यूरिंग दिस पीरियड यूनिवर्सिटी कमीशन अपॉइंट हुई थी, यूनिवर्सिटी कमीशन थी ना, यूनिवर्सिटी कमीशन अपॉइंट हुई थी, कब, 1902 में हुई थी। और लॉर्ड कर्जन के समय ही इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट, ओके, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 में, ये डेट याद रखेंगे, ये फॉर्म हुई थी एंड ये पास हुई थी इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट। और इसमें आप देखेंगे इस कमीशन में आपको देखने को मिलता है कि ये थॉमस रेले, सर सैयद हुसैन बिलग्रामी, ओके, बिलग्रामी एंड जस्टिस कौन, जस्टिस गुरदास बनर्जी, ओके, गुरदास बनर्जी, ये कमीशन में थे, ठीक है दोस्तों, ये तीनों लोग का नाम याद रखेंगे। एंड द नेक्स्ट वन वी विल सी कि जो इंपेरियल कैडेट कॉर्प्स को इस्टेब्लिश किया गया था, इंपेरियल कैडेट कॉर्प्स ये इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। और इन्हीं के समय में आप देखेंगे पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, ओके, पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था इन 1905 में। एंड आफ्टर दैट यंग हस्बैंड मिशन तिब्बत में, ओके, यंग हस्बैंड मूवमेंट, सॉरी मिशन, कहाँ पे ये तिब्बत में हुआ था, ठीक है, आप भी लिखते जाइएगा, तिब्बत में हुआ था, कब, ये 1904 में हुआ था तिब्बत में। एंड देन एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट, ओके, एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन जो एक्ट था ये भी पास हुआ था, ओके। एंड ड्यूरिंग हिज पीरियड आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या हुआ, ये इस्टेब्लिश हुआ। और इसके डायरेक्टर जनरल, DG जो थे, डायरेक्टर जनरल, फर्स्ट डायरेक्टर जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम थे, ठीक है, कनिंघम, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट लॉर्ड मिंटो, ठीक है, लॉर्ड मिंटो 1905 से लेकर 1910 तक थे, 1910 तक। और इनके समय में इस्टेब्लिश हुआ मुस्लिम लीग, ओके, मुस्लिम लीग इस्टेब्लिश हुआ बाई इसके द्वारा आगा खान, ओके, आगा खान, व्हेन 1906 में मुस्लिम लीग इस्टेब्लिश हुई। एंड आफ्टर दैट 1906 में आप देखेंगे क्या हुआ, सूरत स्प्लिट हुआ, ओके, सूरत स्प्लिट हुआ। और इसमें सूरत स्प्लिट में देखेंगे जो कांग्रेस था, INC था, वो किस में, एक मॉडरेट में और एक एक्सट्रीमिस्ट में, क्या हुआ, डिवाइड हुआ। एक्सट्रीमिस्ट में जैसे लाल बाल, ओके, तिलक जी थे, ठीक है, इसमें क्या हुआ, ये डिस्टिंग्विश हो गया। और उसके बाद आप देखेंगे इन्हीं के समय में मॉडले मिंटो रिफॉर्म आया था, ठीक है, कब आया था, 1909 में आया था। और इसी में आप देखेंगे जो सेपरेट इलेक्टोरल की बात कीजिए, सेपरेट इलेक्टोरेट किसके लिए, फॉर मुस्लिम, ओके, फॉर मुस्लिम, ठीक है। और मिंटो को ही फादर ऑफ
कम्युनल इलेक्टोरेट भी कहा जाता है, ठीक है, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। ओके, नेक्स्ट लॉर्ड हार्डिंगे, ये 1910 से लेकर 1916 तक रहे और ड्यूरिंग हिस पीरियड द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता टू, कैपिटल को ट्रांसफ़र किया गया कहाँ से, कलकत्ता से कहाँ तक, दिल्ली में, ठीक है, ये ट्रांसफ़र हुआ था। ये कब हुआ था, 1911 में हुआ था। और आप देखेंगे दरबार ऑफ किंग जॉर्ज फिफ्थ, ओके, दरबार ऑफ किंग जॉर्ज फिफ्थ थे, जॉर्ज फिफ्थ, वो कहाँ पे, दिल्ली में हुआ, हेल्ड हुआ। और ये कब, 1911 में ही। और इसमें देखेंगे इस्टेब्लिश हुई थी क्या, हिंदू महासभा, ओके, हिंदू महासभा इस्टेब्लिश हुआ था ये 1915 में, किसके द्वारा, मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा। और आप देखेंगे इन्हीं के समय में जो गांधी जी आए थे, गांधी अराइवल टू इंडिया, ओके, गांधी अराइवल टू इंडिया। एंड इन दिस आल्सो जो गदर पार्टी की क्या हुई थी, गदर पार्टी की पार्टी इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ये कब हुआ था, ये 1913 में हुआ था, सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। और गांधी अराइवल 1915 में हुआ था, ठीक है दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे कि ये आपका गवर्नर जनरल और वाइसरॉय कंप्लीट हो गया। इसने क्या क्या काम किए ड्यूरिंग देयर पीरियड, क्या क्या वर्क हुआ था। सो इट इज़ ऑलरेडी होलिस्टिकली कवर्ड। एंड नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा आपको अपना पीसीएस क्लासेस में, ये आएगा आपका इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ओके, ब्रिटिश इंडिया। ओके, थैंक यू, जय हिंद।